हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा तुम कोई हेडफोन यूज कर रहे हो क्या? है। हाँ, हेडफोन में बोल रहा हेडफोन तुम्हारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, लगता है बहुत दूर से, मतलब लग रहा है इसकी साउंड आ रहा है, ठीक है। हूँ। अभी भी सुनाई दे रहा है क्या? हेलो। थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है वो, तुम थोड़ा देख लेना, शायद रिकॉर्डिंग में जब मैं दूंगा तो उसमें भी तुम्हें अपना आवाज आवाज वॉइस बहुत धीमे सुनाई दे। देखो, ये आज जो क्या है ना, आज का सीएसएस का जो दूसरा जो टॉपिक जो है वो है तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ बस एक नॉर्मल से एक बॉयलर प्लेट बना के रखा है, ठीक है, HTML का। और यहाँ पर मैंने एक स्टाइल डॉट सी एस एस नाम का एक फाइल बनाया है, और उसको मैंने बस यहाँ पर अटैच करके रखा है, ठीक है ना। अब ये जो फ्लेक्स बॉक्स जो है, इस फ्लेक्स बॉक्स का एक्चुअली क्या काम होता है कि ये जो है ना कि रिस्पॉन्सिव तुम्हारा यूआई डिज़ाइन बनाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। कभी काम किया है तुमने फ्लेक्स बॉक्स से? नहीं, काम नहीं किया। हेलो। हाँ, हेलो हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा। ठीक है, सपोज ऐसा है, कुछ कंटेंट है, ठीक है ना। एक डिव के अंदर हमारा एक है हमारा पेरेंट डिव, ठीक है। और उसके अंदर हमारा कुछ चाइल्ड डिव है, ठीक है। अब पेरेंट जो डिव जो है, उसका मैंने बता दिया कि उसका विद है 100%, ठीक है। और और क्या कर सकते हैं इसमें, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, रेड करके, ठीक है। और पैडिंग करते हैं हमारा 8 पिक्सल सभी तरफ से। अब इसके अंदर जो चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड का मैं विथ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, ठीक है। और हाइट भी मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, देखो। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको मैं कलर दे देता हूँ जैसे येलो। ये तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। देखो, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम वही सेम ही है कि ये जो जितना सारा जो जो डिव जो है, ठीक है, ये डिव तो तुम्हारा है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये इसको मैंने इस ब्लॉक का जो ये जो ईच जो डिव जो है, एक मिनट, इसका मैं काम करता हूँ, इसका एक मार्जिन बॉटम में कर देता हूँ 5 पिक्सल, तो समझ में आएगा। हाँ, देखो अभी दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो पांच जो डिव जो है, ये ब्लॉक एलिमेंट की तरह अभी भी बिहेव कर रहा है। हालांकि मैं इसका विड्थ दे दिया है, हाइट दे दिया है, लेकिन जब डिव जब यहाँ पर रेंडर हो रहा है तो क्या हो रहा है कि वो एक नया एक ब्लॉक से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको देखो, अब इसको सही करने के लिए अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे बार बार जाके मुझे विड्थ को जाके चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। विड्थ को मुझे फिर से जाके परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तो ऐसा करने में बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी के हेल्प से, ठीक है। उसके पहले एक और काम करते हैं कि अच्छा, ये जो देख रहे हो, ये जो बाहर जो आसपास जो ये जो व्हाइट जो स्पेस जो है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, बताओ। ये दिख रहा है तुमको, टॉप से, लेफ्ट से? हाँ।
दिख रहा है। हाँ, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, बोलो। पता नहीं है। अरे, अगले पिछले बार ही तो दिखाया था। एक हम्म, प्रॉपर्टी आता है तुम्हारा, स्टार मतलब सभी, सभी मतलब बॉडी में या फिर तुम्हारे इनर डीप में कहीं पे हो, वो तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा। डिफॉल्ट जो सबका जो हाइट विड्थ होता है ना, जिसका डिफॉल्ट जो मार्जिन जो होता है, पैडिंग जो होता है, वो सबको वो हटा देता है स्ट्राइक्स ऐसे करके लिखने से। ठीक है, तो देखो, देखो अब तो तुम्हारा सब नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इस ये जो प्रॉब्लम जो अभी भी है, तो इसको करने के लिए पहले तुमको क्या करना होगा, पहले तुमको पैरेंट पे आगे तुमको लिखना होगा डिस्प्ले। ठीक है, फ्लेक्स। देखो, फ्लेक्स करने से क्या होता है, देखो पहले तो वो सब तुम्हारा एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो वो तुम्हारा सब एक लाइन में आ जाएगा, एक साथ। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर एक जो चीज़ जो है कि अभी ये दिख नहीं रहा है, तो इसको, इसका जो गैप जो इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा गैप जो दिख जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गैप जो है, ठीक है, गैप शायद फाइव पिक्सल दे देते हैं, तो इसमें तुम्हारा गैप आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ये तुम्हारा ऐसा एक गैप आ गया। और अभी सपोज मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो हर एक, ये जो राइट साइड में जो स्पेस जो है ना, तो ये सब इसको भी यूज करे कैसे, जैसे कि सब मतलब मतलब बरोबर हिस्सा सबको आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो, एक प्रॉपर्टी आता है जैसे तुम्हारा जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा बहुत सारा प्रॉपर जो इसका जो वैल्यू आता है। ठीक है, उसमें हम कर सकते हैं जैसे स्पेस तुम्हारा इवेनली। ठीक है, इवेनली जब करोगे तो क्या होगा ना, सब इवेनली इवेनली सब स्पेस ले लेगा। ठीक है, देखो यहाँ से जो जो गैप जो है वो सब सब में बराबर बांट जाएगा। ठीक है, एक मिनट, एक स्क्रॉल जो है, स्क्रॉल बार क्यों कर रहा है, तो अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज मैं कर सकता हूँ, स्पेस इवनली की जगह एक और प्रॉपर्टी आता है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा स्पेस बिटवीन। ठीक है, देखो स्पेस बिटवीन जब करोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो मतलब क्या होगा कि जो ये पहला और जो आखिरी वाला जो है वो एकदम लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है वो सब अपना अपने हिसाब से वो अपने जाएगा, तब जो स्पेस जो है वो उसको एलोकेट कर लेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कुछ। अब समझ में आ रहा है। और फ्लेक्स बॉक्स जो है वो क्या करता है ना कि वो टू डायमेंशन के अंदर ही वो काम करता है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स, और इससे हम लोग और बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी अगर मैं इसको अगर मैं इसको मैं रिस्पॉन्सिव करके चेक करूँ। ठीक है, जैसे ये तो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है, अगर मैं छोटा स्क्रीन में जाऊँ तो ये देखो ना, ये क्या हो रहा है ना कि जो थोड़ा इसका जो, नहीं देखो, पहले फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझो कि ये क्या होता है। ये पहले तो ये जो जो ऐसा कुछ दिख रहा था जब मैं स्पेस इवेंटली में यूज किया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या काम करता है ना कि सबको एक रो में उसको रखने के लिए कोशिश करता है, किसी भी तरीके से। देखो, अब अगर मेरा सपोज अगर डिवाइस का विद अगर थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, तो ये देखो तब भी नहीं कोशिश कर रहा है कि सबको मैं एक साथ में पकड़ के रखो अपने चाइल्ड को। ठीक है, जिस पेरेंट टिप में जब तुम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करोगे तो उसके बाद में
वो पेरेंट जो डीप जो है ना, वो ट्राई करेगा कि अपने चाइल्ड को अपने अंदर रखने के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में। तो ये जो है, अभी जो रिस्पॉन्सिव जो मोबाइल जो मतलब जो डिवाइस जब मतलब उसमें जब हम हमारा वेबसाइट को देखेंगे या फिर इसको भी देखेंगे, इसमें दिखने में बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हल मतलब सोल्यूशन करने के लिए एक और प्रॉपर्टी आ जाता है, वो है तुम्हारा फ्लेक्स रैप, ठीक है। इसका एक प्रॉपर्टी था रैप, ठीक है। तो जब रैप करोगे तो क्या होगा ना, देखो देखो अभी क्या हो रहा है, देखा है तुमको कि इसमें क्या हुआ कि ये हर एक जो तुम्हारा चाइल्ड जो है ना, सॉरी, हर एक जो तुम्हारा चाइल्ड जो है वो क्या होगा कि वो पहले अपना विथ जो है वो ले लेगा, ठीक है। और दूसरा भी जो है वो भी अपना विथ ले लेगा पूरा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो कोई जगह बचा नहीं। तो उसमें क्या होगा कि ना, जो अगला जो नेक्स्ट जो चाइल्ड जो है वो अपना फिर से वो साइकिल को वो कंटिन्यू करेगा। वो तो क्या होगा कि जो थर्ड और फोर्थ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड रो पे, ठीक है। और उसके बाद तो और जगह नहीं बचा, तो इसमें क्या होगा कि फिफ्थ जो चाइल्ड जो है वो अगला नेक्स्ट वो मतलब रो में चला आएगा। तो ऐसा करके हम लोग बहुत अच्छे से रेस्पॉन्सिव जो क्या कहते हैं, जो वेबसाइट जो है हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि फेक फ्लेक्स का क्या होगा ना कि बिना मीडिया क्वेरी लिख के भी तुम फ्लेक्स से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अपना अपना जो है ना पूरा मतलब ऑटोमेटिक वो तुम्हारा पूरा जो चीज जो है वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा मतलब चीज है ये फ्लेक्स। हाँ, अभी देखो, अभी आ, ये चीज कि ये जो फ्लेक्स जो है ना, इसके साथ और कुछ और भी ऐसे कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है जो मतलब हमें बहुत अच्छे से एक एबिलिटी देता है। एक तो हो गया तुम्हारा फ्लेक्स रैप, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा जस्टिफाई कंटेंट। और एक और आता है अलाइन आइटम्स, वो बाद में देखूंगा। लेकिन तुमने एक चीज देखा कि जब मैं यहाँ पर पेरेंट को बोल दिया कि डिस्प्ले फ्लेक्स, तो बिना पहले वो क्या था, पहले वो ऐसे ही था, ठीक है। जब मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया तो ये ऐसा बिहेव करने लग गया। तो अगर मतलब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मतलब शायद वेबसाइट का मतलब या फिर फिग्मा जो डिज़ाइन जो तुमको दिया गया है या फिर पीएचडी डिज़ाइन जो दिया गया है, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है कि तुमको मतलब वो चीज़ को मतलब तुमको सबको तुमको पहले जैसे रखना है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन में तुम क्या कर सकते हो, देखो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी आता है, कॉलम कॉलम रिवर्स, रो रो रिवर्स, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो सब कॉलम वाइज ही रहे, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना अभी तुमको, जो ये जो व्यू दिख रहा है ये है कॉलम वाइज, ठीक है। इसमें आगे अभी अभी अगर मैं कॉलम यूज करूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन कॉलम, इसमें तुमको दिखेगा कि वो सब ऐसे ही दिखेगा, जो ठीक है ऐसे करके तुमको दिखेगा। और आगे अब अगर मैं यूज करूँ, मतलब कॉलम जो होता है वो कॉलम जो होता है तुम्हारा, और नहीं, रो जो है रो तुम्हारा होता है डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसमें अगर तुम मतलब सब कुछ एक रो में आ गया, अगर तुम चाहते हो कि कॉलम में कॉलम करूँ, कॉलम जो होता है तो तुमको एक ऐसे करके दिखा पूरा कॉलम वाइज, ठीक है। ये समझ में आया क्या तुमको? हाँ, समझ में आ गया। इसका क्या चक्कर है? अब देखो, ऐसा भी हम ऐसा करके एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि ये हमको एक्चुअली क्या क्या एबिलिटी देता है, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको ऐसा दिखेगा, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट जो है उसको कर देता हूँ रो में। अच्छा, एक और जो चीज जो हो सकता है, देखो अभी तुमको ये तुमको समझ में आएगा कि ये तुमको देख रहा है, ये जो नंबर जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि एकदम सेंटर में लाने के लिए। तो देखो ये हम लोग फ्लेक्स से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा कि पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी,
डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, ठीक है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद देखोगे कि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है अभी। उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से लिखने से क्या होगा कि ये जो तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल ये तुम्हारा बीच में है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा जो एम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एकदम बीच में लाने के लिए। तो उसमें जो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होगा कि ये तुम्हारा वर्टिकली भी ये तुम्हारा सेंटर में आ जाएगा। देखो तो है ना एक काम का चीज, मतलब चीजों को तुम अगर चाहते हो कि सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। पहले क्या होता कि फ्लेक्स लाने से पहले ना लोग वो पोजीशनिंग यूज करके वो करते तो उसमें बहुत दिक्कत आता था। तो फ्लेक्स आने के बाद तुम इसको इजीली कर सकते हो। और फ्लेक्स जो है वो CSS3 में वो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये लेटेस्ट है, ओके। अब देखो कि अब तुमको ये दिखेगा जैसे अभी तो है तुम्हारा फ्लेक्स रो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये मतलब 5 से शुरू हो, जैसे 5 4 3 2 1। अगर ऐसे करके तुम करना चाहते हो तो इसके लिए प्रॉपर्टी आ जाता है रो रिवर्स करके, ठीक है। तो रो रिवर्स करोगे तो तुम्हारा जो रो जो है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा, ऐसे करके शुरू होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे हम लोग यहाँ पर यूज किया कॉलम यूज किया ना, देखो। हाँ, और रो जो है ना वो फ्लेक्स डायरेक्शन का वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ये हमेशा याद रखना। रो जो है रो क्या करता है कि तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन का। वो जब तुम किसी भी पेरेंट कंटेनर के अंदर पेरेंट डिव में जब तुम या फिर कहीं पे भी जब फ्लेक्स यूज करोगे पेरेंट के अंदर, तो उसका जो चाइल्ड जो जो सब जो एक लाइन में जो आ जाता है, ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन का जो डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है रो, इसकी वजह से ये सब एक लाइन में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो अब जो होता है हमारे पास तो ये एक और जो है कलम, जैसे मतलब जो पहले जैसा था वैसा चाहिए मुझे, तो ऐसा करके तुम कर सकते हो। लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं नहीं, मैं इसको भी मैं रिवर्स ऑर्डर में देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाता है फ्लेक्स सॉरी कॉलम रिवर्स। तो कॉलम रिवर्स में देखो कि ये तुम्हारा ऐसे करके शुरू हो रहा है 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉलम क्या करता है, फ्लेक्स कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में लिखूँ तो उसमें क्या होगा। कल कॉलम मतलब बताओ, वर्टिकली। वर्टिकल रिवर्स ही होगा ना। नहीं, वर्टिकल मतलब वर्टिकली मतलब वर्ट परपेंडिकुलर। वो गैंग्स ऑफ वासीपुर देखा था ना, परपेंडिकुलर। ऐसा करके याद रखना, ठीक है। मतलब सब एक लाइन में आ जाएगा, हाँ मतलब पिलर वाला कॉन्सेप्ट समझो, ब्रिज के नीचे जो पिलर होता है ना, हाँ 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 वैसे, ठीक है। और जब तुम इसको करोगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जो कि फ्लेक्स डायरेक्शन का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। तो ये जब करोगे तो इसमें क्या होगा कि ये तुम्हारा रिवर्स में आ जाएगा। हाँ। ये हमेशा याद रखना, मतलब हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, ये दो कॉन्सेप्ट बस याद रखना। और क्या कर सकते हैं अभी। अच्छा ठीक है, ये भी इसके बाद एक काम कर सकते हैं जैसे अम, ये तो हो गया। अब देखो हम इसके नीचे ना हमें एक नेविगेशन बार बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो इसके लिए हम कर सकते हैं जैसे div, ठीक है। अब div का मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ, अम, जैसे हेडर या फिर नेविगेशन बार, नेविगेशन नेविगेशन
नेविगेशन बार। ठीक है। अब जैसे नेविगेशन बार में तुमको पता होगा, नेविगेशन बार पता है कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है, इसको कहते हैं नेविगेशन बार। और कैसे दिखाओ? और देखो, ये भी एक तुम्हारे यूट्यूब में जो हम लोग दिखते हैं ना, ये भी एक तुम्हारा एक नेविगेशन बार। ठीक है। लेकिन तुमको अगर ऐसा कुछ देखो, ऐसा शायद तुमने बहुत बार देखा होगा जनरल वेबसाइट में। ये देखो, ये देखा है ना तुमने? इसको कहते हैं नेविगेशन बार, तो जनरल जो नेविगेशन बार होता है। तो ऐसा कुछ हम लोग अचीव कर सकते हैं तुम्हारा फ्लेक्स के हेल्प से। ठीक है। तो देखो, इसको कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कर पाते या नहीं। ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि इस टाइप पे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमारा हो, जैसे flipkart.com या फिर ecom जो वेबसाइट का नाम है, और राइट साइड में जाओ क्या होगा ना, हमारा जो 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 पेजेस जो है, जैसे होम पेज, प्रोडक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस। ठीक है, ये सब हम यहाँ पर राइट राइट साइड पे इसको रखेंगे। तो उसको ऐसे करके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर करते हैं, जैसे H5 लिख, तो यहाँ पर होगा हमारा जैसे ecom वेब। ठीक है। और राइट साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अब यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर पहले जैसे होगा तुम्हारा होम, बताएगा तुम्हारा प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसके बाद जैसे आएगा जैसे अबाउट अस। उसके बाद तुम्हारा आ सकता है जैसे कॉन्टैक्ट। उसके बाद आ सकता है जैसे गैलरी, ये डबल है, ये आ रहा है गैलरी। अच्छा, एक चीज बताओ कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जितना सारा जो CSS जो लिखा है मैंने, ठीक है, जितना सारा जो CSS लिखा है, अभी मैं चाहता हूँ कि इस मैं यहाँ को इसको मैं यहाँ से हटाऊँ। मुझे यहाँ पे नहीं दिखना है, नहीं नहीं दिखाना है अभी के लिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? बिना कोड को हटाए, बिना मतलब ये जो कोड जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको बिना हटाए, मैं चाहता हूँ कि मैं इस अभी मैं अपना जो यूआई से इसको हटाना हटाना चाहता हूँ। कैसे कर सकता हूँ वो मैं? पता नहीं। पता नहीं? तुमने पढ़ाई किया नहीं जो अगले दिन जो मैंने चीजें तुमको बताया था? जो हम इंस्पेक्ट में जाकर कर सकते? फ्लैक्स। डिस्प्ले ऑन कर सकते? हाँ। तब देखो, अभी देखो, अभी ये तुम्हारा यहाँ पे मैं CSS लिख रहा हूँ। तो बताओ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है सब, ये जो पहला जो तुम्हारा जो H5 जो है, ये तो तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इसलिए ये पूरा विड्थ ले रहा है। और नीचे जो ULLI है, ये तो सब इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको एक लाइन में लाने के लिए, वो मैं कैसे करूँ? बताओ।
सीरियली। हाँ मतलब जैसे हॉरिजॉन्टली मैं चाहता हूँ कि सब एक हाँ। लाइन। कैसे करो बताओ। जैसा पहले था ना जो मैंने देखा था कि पहले। सब। हाँ पहले की तरह जैसे हाँ। सब एक लाइन में ला मैंने लाया वो मैं कैसे करूँ। अभी तो किया। हाँ। इन्हीं सजेशन। नो। अरे ऐसा तो कर सकते हैं ना कि अम, ये जो क्लास जो इसको मैंने यूज किया यहाँ पे। ठीक है ऐसे करके मैंने लिखा और इसको मैंने बता दिया कि भाई तुम इसमें फ्लेक्स हो जाओ बस। तो इसमें तो सब एक लाइन में आ जाएगा ना। देखो अभी एक लाइन में आ गया ये दोनों चीज। अब यहाँ पे तुम एक चीज दे सकते हो कि जैसे ये जो बुलेट पॉइंट जो आ रहा है तो ये बुलेट पॉइंट किस लिए आ रहा है। ये आ रहा है मेरा जो जो लिस्ट जो होता है ना लिस्ट में ये डिफॉल्ट आता है तो इसको तुमको हटाना पड़ेगा। उसके लिए तुम ग्लोबल CSS भी इंस्पेक्ट। हाँ बोलो इंस्पेक्ट में जाके बोलो बोलो बोलो। इंस्पेक्ट में जाकर जो हाँ 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 बोलो। और इस बॉडी पार्ट का हाँ बॉडी पार्ट का। स्टाइल, मतलब स्टाइल जो उसे इसको हटा सकते। नन कर दूंगा। नहीं यहाँ पे तुमको लिखना होगा कि जो मेरा जो यूएल जो है ना यस। उसका लिस्ट स्टाइल होगा नन। अब तुम थोड़ा गौर अगर करोगे तो तुमको दिखेगा कि शायद यहाँ पर ये जो ULLI है वो एक स्पेस ले रहा है शायद। देखो नहीं वो नहीं ले रहा है। वो क्यों नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने जब यहाँ पर स्टैटिक्स बताया ना कि मैं स्टैट जो मतलब ये जो स्टार जो मैंने लिखा है तो ये इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन और पैडिंग जो मैंने 0 बताया ना तो ये इसका जो डिफॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग जो होता है इसको इसने हटा दिया है। अच्छा ठीक है देखो अब मैं चाहता हूँ कि दोनों में थोड़ा मतलब ये इस तरफ आ जाए और ये दो होम प्रोडक्ट्स अबाउट गैलरी जो यहाँ पर चला जाए राइट साइड में पूरा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं देखो उसके लिए हम लोग लिखेंगे। अब इसको मैं थोड़ा हटा दूँ। ठीक है उसके लिए हम कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखो बिटवीन लिखने से क्या होगा कि पूरा एकदम ये इस तरफ रहेगा वो एकदम उस तरफ चला जाएगा। ठीक है अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड के कलर देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड का कलर जैसे मैंने दे दिया ब्लैक। ठीक है बैकग्राउंड कलर जब मैं ब्लैक दूंगा देखो तो मेरा अरे बैकग्राउंड कलर आया ब्लैक। तो इसमें अभी क्या हुआ कि मेरा जो फॉन्ट जो था फॉन्ट का कलर भी ब्लैक था तो इसमें क्या हुआ ना कि वो मिक्स हो गया। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि मेरा जो कलर जो है टेक्स्ट का कलर जो है वो हो जाए वाइट। वाइट करने से क्या होगा देखो फिर से दिखाई दे रहा है। देखो ये तुम्हारा जो टेक्स्ट का कलर जो है वो तब तुमको व्हाइट दिखेगा। अब देखो अब जो मैंने जो ये जो लिस्ट जो यूज किया है ना यूएल का अंदर जो एल यूज किया है तो ये भी क्या हो रहा है कि ये सब तुम्हारा मतलब अनऑर्डर लिस्ट है। तो इसका काम क्या हो सकता है। इसका अनऑर्डर लिस्ट का काम होता है कि जो लिस्ट वाइज आए मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है तो इसको मैं अगर मैं करना चाहता हूँ कि इसको भी मैं चाहता हूँ कि नहीं ये सब जो है सब तुम्हारा आ, अपने पास पास आए वर्टिकली नहीं सब हॉरिजेंटली आए अपने पास पास। तो वो मैं कैसे करूँ। इसको भी मैं चाहता हूँ कि होम प्रोडक्ट अबाउट अस कॉन्टैक्ट जो गैलरी जो है उसको मैं चाहता हूँ कि सब
आ, अपने पास पास मतलब आए। पिक्सल कम कर देना। नहीं देखो, उसके लिए भी सेम चीज़ ही कर सकते हैं। वहां पर भी हम लोग जैसे यूएल, आपका यूएल तो पेरेंट है ना, हाँ। इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। ना। तो इसको भी कह सकते हैं ना कि डिस्प्ले भाई तुम फ्लेक्स हो जाओ। हाँ, डिस्प्ले प्लस। हाँ देखो, अब ये भी तुम्हारा साफ देखो पास पास में चला है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा ऊपर से, नीचे से और लेफ्ट राइट से थोड़ा गैप दिखे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पैडिंग। ठीक, देखो पैडिंग टॉप से मैं कह सकता हूँ कि मुझे चाहिए 5 पिक्सल। पैडिंग बॉटम से मैं कह सकता हूँ चाहिए 5 पिक्सल। और पैडिंग जो लेफ्ट जो है उससे मुझे चाहिए 10 पिक्सल का गैप। पैडिंग राइट से भी चाहिए मुझे 10 पिक्सल का गैप। देखो आप कैसे दिखेगा, अब कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है। और अभी जो है ना कि ये जो फॉन्ट जो इसका मतलब जो तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं करूँ H3 करके एक बार देख। हाँ ठीक। इसका मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इसका जो यूएल का अंदर जो एल आई जो इसका मैं फॉन्ट वेट इंक्रीज कर सकता हूँ। तो तब शायद इसमें मुझे ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँ, जैसे तुम्हारा फॉन्ट है, फॉन्ट साइज जो है उसको मैं कह सकता हूँ कि तुम लोग सब हो जाओ 15 पिक्सल। ये थोड़ा और छोटा होगा नहीं। अगर मैं इसको करूँ 20 पिक्सल तो कैसा दिखेगा। अभी सही दिख रहा है। अभी देखो इसमें ना थोड़ा जो क्या 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 बताऊँ, गैप नहीं है। ठीक है, सब मतलब एकदम सब पास पास है। उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कैसा क्या 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 कर सकता हूँ, जैसे तुम्हारा मार्जिन राइट 5 पिक्सल। ठीक है, देखो ऐसा करोगे ना तो इसमें तुम्हारा राइट साइड से तुम्हारा गैप आ गया। अच्छा ये बताओ कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है, जो मैंने बताया था तुमको। बताओ भाई। मार्जिन। हाँ थोड़ा कोशिश करो। देखो मार्जिन में क्या होता है ना कि अगर तुम चाहते हो कि ये जो मेरा जो नेविगेशन बार जो है, मैं चाहता हूँ कि इसके बाहर से, इस डिव के बाहर से मैं गैप चाहता हूँ, तो उस टाइम पे मैं मार्जिन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। देखो ऊपर से गैप आ गया मतलब डिव के बाहर से। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपने अंदर अंदर में थोड़ा अपना जो जो गैप जो है उसको मैं इंक्रीज करूँ, तो उसके लिए तुम कर सकते हो पैडिंग। देखो जैसे मैंने यहाँ पर मैंने पैडिंग लिखा है, पैडिंग टॉप। मतलब अंदर से मुझे चाहिए थोड़ा गैप चाहिए ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैडिंग यूज किया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना।
तो और भी थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, जैसे इसको भी कर देते थे 10 पिक्सल, है ना। अब देखो, अब एक मज़े का चीज़ देखो कि देखो, अब मैं जब मैं इसको मैं अपना जो विड्थ जो है उसको मैं छोटा कर रहा हूँ, तो अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा कैसा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब। तो इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, अभी तो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे। मैं बता सकता हूँ कि तुम जो फ्लेट्स का जो रैप जो है, जब रैपिंग का जो कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाओ रैप, मतलब जब ज़रूरत पड़े तो तुम लोग रैप हो जाओ। तभी क्या होगा कि जिसको जितना ज़रूरत पड़े जगह पड़ेगा वो उतना ही लेगा, उसके बाद वो सब नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ। मीडिया क्वेरी पता है तुमको? नहीं पता मीडिया। अच्छा, मीडिया क्वेरी जो है वो भी मतलब रेस्पॉन्सिव के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो अपने जब अगर तुम फ्रंट एंड डेवलपर के रोल से अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, अगर ज्वाइन किए, तो मतलब तुमको बहुत बार तुमको लिखना पड़ेगा मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी मतलब क्या होता है कि तुमको बताना पड़ता है कि कितना विड्थ जो है, डिवाइस का कितना विड्थ है, जिसके बाद से तुम्हारा जो नया जो तुम जो रूल जो लिखोगे सीएसएस का, वो तुम्हारा ऐड होगा। हाँ। तो मीडिया क्वेरी तुम्हारा दो टाइप का होता है। एक, अ, हम्म, एक होता है तुम्हारा मैक्स विड्थ, और दूसरा होता है तुम्हारा मीन, ठीक है ना। अब वो चीज हाँ मैं ठीक है। कर सकता, हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। अब मैं देखो 768 पिक्सल तक तो ठीक है टैब में जब आता है, लेकिन जब तुम्हारा ये जब 500 पिक्सल जब क्रॉस कर रहा है ना, तो इसके बीच जो है ना कि ये जो गैप जो है वो, ये जो गैप जो डिक्रीज हो जा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये इसको, ये जो मतलब ये पर जो H2 है ना, मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्क्रीन में H2 पूरा अपना विद ले ले, ठीक है, पूरा अपना विद ले ले। और ये जो यूएल के अंदर जो एल आई जो है, ये अपना जो नेचुरल जो रूप जो है उसमें वो आ जाए। क्या मतलब, होम जो होगा वो तुम्हारा पूरा विद में आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो अपना पूरा विद में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा मैं करना चाहता हूँ, तो वो मैं थोड़ा कर रहा हूँ तो तुमको समझ में आएगा। जैसे मीडिया क्वेरी जब लिखने का तरीका क्या है, जैसे @MEDIA मीडिया, ठीक है, फास्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसमें तुमको लिखना पड़ेगा मैक्स स्पेस डैश, सॉरी डैश, WIDTH। और मैं चाहता हूँ कि कौन कितने विथ से मेरा जो CSS जो वो लागू हो, 500 पिक्सल से, ठीक है। क्योंकि देखो 500 पिक्सल से मेरा जो डिज़ाइन जो है वो बिगड़ रहा है, ठीक है। या फिर मैं इसको कर सकता हूँ कि जैसे कितना है, नहीं 500 से ही ठीक है, 500 नहीं, 500 से नहीं, शायद 560 से कर सकता हूँ। कौन आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मेरा जो ये जो H2 जो है ना, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं कैसे टारगेट कर सकता हूँ H2 को। एक और तरीका है, जो ये जो मेरा जो क्लास जो है ना नेविगेशन बार, इसके अंदर जो H2, ठीक है, H2 को मैं टारगेट कर रहा हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ कि अभी जो तुम्हारा जो प्रॉपर्टी जो है, आ, वो हो जाओ डिस्प्ले ब्लॉक,
तो ये करके देखते हैं कि क्या ब्लॉक में आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न ऐसा है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ना फ्लेक्स, तो ये फ्लेक्स जो है ना ये प्रायोरिटी ले रहे हैं। हाँ बोलो। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। हाँ हाँ बोलो। बोल रहे थे कि ये आप अपना लैपटॉप में दिखा रहे हो ना, हाँ हाँ तो पिछले दिन भी अपना लैपटॉप में ही दिखाए थे। हाँ हाँ तो उनसे पूछे कि आप वो घर में क्या प्रैक्टिस किया है दिखाने के लिए। हाँ, उसने तो बोला कि उसने प्रैक्टिस किया है आगे, पहला दिन घर में। अरे भाई, तुमने जो फॉर्म करवाए हो उस फॉर्म को घर में किया, एक भी एग्जाम्पल दिखा पाए? ओह नहीं नहीं, वो मैंने पूछना भूल गया था। वो मैं भाई बाद चेक में कर दिखा, लो। बाद में उसको टास्क करने के लिए देता, मैं अभी नहीं। एक दो हो जाए उसके बाद में देता उसको। भाई पहले दिन से करोगे तब ना आएगा, 4-5 दिन का बात करोगे तो वो पहाड़ जैसा फेंक के रखेगा, करेगा नहीं तो बोलेगा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, छोड़ के स्वाति, भाग जाएगा ना। स्वाति कौन है फिर से? ओ, कौन स्वाति? स्वाति यही तो है तुम्हारा बहन? हाँ हाँ, ठीक है, कंटिन्यू करो। हम जस्ट एक बार आ गए देखने के लिए, कुछ हाँ हाँ बता पा ठीक है। रहे हो कि नहीं। हाँ कभी कभी आ जाना। भाई यार, खाली थोड़ी बैठा रहता हूँ भाई। ठीक है, करो, बाद में बात करते हैं। हाँ हेलो स्वाति। हेलो। हाँ प्रैक्टिस करो ना, ठीक है? तो जो, अच्छा वो फॉर्म जो तुमने किया था क्या खुद से? नहीं। अरे नहीं करोगे तो देखो, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा भैया के पहले मुझे डांटेगा, उसके बाद जाके तुमको डांटेगा। वो तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमको वो कैसे समझ में आएगा बोलो? तो हैंड्स ऑन नहीं होगा ना। ये जो आईटी इंडस्ट्री जो है ना, मतलब ये जो डेवलपर का जो जॉब जो होता है, इसमें तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीज़ों को। जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना उसमें वो हैंड्स ऑन आएगा। अरे वो भाग गई क्या? हाँ भाग गया, पता नहीं, शायद नेट का इशू या फिर कुछ और होगा। अबे उधर उसको जियो लगवा के दिया है भाई, डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? फिर से आ गया, लो। तुम्ही बोला था भाई, तुम्ही बोलो, तुम्ही तो बोला था। हेलो, बुझा? हेलो। हेलो। डिस्कनेक्ट ହେଇଯିବ ନା? नहीं, वाईफाई रो पासवर्ड चेंज करथुलो तो ସେମାନେ ସେଇଦ୍ୱାରା। ओहो, बार बार डिस्कनेक्ट करने हो जाओ, ହଁ ढेई काम करो। ସେମାନେ हाँ निवान, आप पासवर्ड କିଛି। कंटिन्यू कर लो। अब ठीक हो गया ना पासवर्ड? हम्म। ओके, निर्वाण कंटिन्यू करो, उसका बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। कोई इशू होगा तो मेरे को फोन कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, कि ये जो डिफॉल्ट जो अभी तो डिस्प्ले फ्लेक्स तो है ही, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अभी, आ, इसका जो फ्लेक्स जो डायरेक्शन है ना, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ, कॉलम में देखो क्या हुआ, कितना विड्थ लिखा था मैंने, 560। अच्छा 5, देखो अभी क्यों नहीं आया कि मैं अभी, मेरा जो डिवाइस का जो विड्थ जो है वो 564 है, तो इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूँ देखो। ठीक है देखो अभी जो है कि ये तुम्हारा आ गया अपने असली एरिया में। मतलब अभी तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, कॉलम, मतलब कॉलम वाइज तुम्हारा आ गया, ठीक है? अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको, जो इसके अंदर जो H2 इसको मैं बोल सकता हूँ कि तुम बीच में आ जाओ, ठीक है? तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, H2 को मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है?
यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं पा क्या क्या बोलो बोलो, कौन सी जगह पे समझ नहीं है, बस बोलो, फिर से बोलो। ये जो मीडिया मीडिया मैक्स विथ 560 पिक्सल अच्छा। कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था ना। ओह अच्छा अच्छा, तुम भाग गए थे क्या, तुम्हारा भाई आया तो? नहीं नहीं, मेरा वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया था दोस्तों ने, अच्छा फिर इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो देखो, मैं इसको पहले हटा रहा हूँ। देखो, अभी मीडिया क्वालिटी दो तरीके का होता है, मीन मैक्स विथ और मीन विथ, ठीक है। अभी हम लोग मैक्स विथ से काम करेंगे, मीन विथ जो होता है वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों यूज करने का क्या रीजन जो है कि देखो, आज अगर तुम यूट्यूब को ओपन करो अपने डेस्कटॉप पे, पहले इसको समझते हैं, प्रॉब्लम पहले क्या है वो समझते हैं। ये दिख रहा है तुमको? हाँ ये यूआई दिख रहा है ना? अब देखो, ये अब मेरा लैपटॉप का विड्थ जो है वो है तुम्हारा मोर देन 1500 पिक्सल, ठीक है ना? तो अभी अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, इसको मैं अगर थोड़ा नीचे कर दूँ, तो अभी देखो कि जैसे मेरा ये तो हाँ 1440, ठीक है, 1440 पिक्सल में क्या है कि ये जो मेरा जो यूआई इस तरीके से कुछ दिख रहा है। लेकिन जब मैं अपने जब विड्थ जब डिक्रीज होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे देखो कैसा है। देखो देखो, अभी जो पहले ऐसा कुछ था, ठीक है, साइड बार देखना, ये जो साइड बार जो ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इसका विड्थ जो है वो भी तुम्हारा डिक्रीज हो। देखो अभी क्या है, अभी तीन करके आ रहा है, 3 कॉलम, राइट साइड का जो पार्ट जो, इसको अगर मैं और भी छोटा करूँ ना, देखो अभी ये कितना करके आ रहा है, दो करके, दो कॉलम में डिवाइड हो गया है, ठीक है। आगे अभी अगर इसमें और भी छोटा करो, देखो तो इसमें वो ऐसा करके कुछ दिखेगा, ठीक है, जो मतलब हमारा फोन का वेब में जब दिखता है। तो ये जो चीज जो है ना, इसको हम लोग अचीव कर पा रहा है हमारा मीडिया क्वेरी से। देखो पहले तीन था, तीन से तुम्हारा आया दो में, ठीक है, दो के बाद आया कुछ ऐसा करके, ठीक है। अब ये जो चीज जो ये जो ऑटोमेटिक ये जो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं कि मीडिया क्वेरी की हेल्प से हम इस चीज को हम अचीव कर पा रहे हैं। अचीव मतलब क्या कि देखो अभी देखो तुम्हारा जो कोई तुमको कोई यहाँ पे वर्टिकल कोई स्क्रॉल बार दिख रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कोई स्क्रॉल बार दिख रहा है नीचे, यहाँ पे नीचे इस जगह पे हाँ नहीं दिख रहा है क्या? हाँ। दिख रहा है? नहीं, हाँ वर्टिकल नहीं दिख रहा है, तो इसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिव यूआई बनाना। तो वैसे चीज हम करना चाहते हैं हमारे इस यहाँ पे भी। मैं चाहता हूँ कि मेरा जब मतलब विथ जो है, जब सिक्स था, अभी अभी के लिए चलते हैं, जैसे जब 600 पिक्सल जब आ जाएगा, 600 पिक्सल के नीचे मैक्स हाँ, मतलब 0 से 600 पिक्सल जीरो तक। स्पेस हाँ, 0 से सिक्स 600 हंड्रेड पिक्सल। पिक्सल तक क्या होगा, देखो 0 से 600 पिक्सल तक, 0 से 600 पिक्सल तक देखो, अगर मैं एक लिख दूं कि मैं चाहता हूं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए पिंक, पर्पल, ओके पर्पल। तो देखो अभी देखो, अभी तुमको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा पिंक है। अभी। देखो अभी यहाँ पर देख रहा हूँ ऊपर, अभी मैं इसको मतलब डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन को। देखो देखो अभी कितना है तुम्हारा, देखो 608। 608। हाँ देखो अभी 603। देखो देखा, देखो अब मैं हाँ तो
अभी मैं देखो फिर से मैं इसको ना थोड़ा देखो, अभी मैं हूँ 601 पे हूँ, करेक्ट। हाँ 601 पर। अब मैं इसको कर रहा हूँ 600, देखो अभी देखो ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पर कुछ था पहले, जब मैं सिक्स नहीं 601 पे था, देखो कुछ नहीं था यहाँ पे, इस जगह पे। अभी मैं इसको कर रहा हूँ 600, देखो ऑटोमेटिक तुम्हारा यहाँ पे जो मीडिया क्वेरी जो मैंने लिखा था, मीडिया क्वेरी इस ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मैंने CSS लिखा था, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो गया ऐसे करके। तो मतलब अभी इसका मतलब इसको मैं ऐसा तरीके से समझ सकता हूँ कि अभी जो जो मैं CSS जो लिखूंगा 0 पिक्सल से 600 पिक्सल के अंदर, वो अप्लाई होगा, हाँ अप्लाई। बरोबर। हाँ अप्लाई होगा। हाँ, अब देखो, अब मैं मेरा जो ये जो नेविगेशन बार जो है, इसमें देखो अभी मेरा, अभी देखो मेरा एडवांटेज क्या है, अभी मेरा डिस्प्ले क्या है, फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, तो फ्लेक्स है। और मेरा जो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो क्या है अभी, फ्लेक्स डायरेक्शन। डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है जो मैंने बोला था, वर्टिकली जो, सॉरी हॉट हॉरिजॉन्टली, हॉट। हॉरिजॉन्टली तो वो क्या होता है, रो। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि तुम फ्लेक्स डायरेक्शन अभी जो है वो तुम हो जाओ कॉलम में। कॉलम। तो अभी क्या होगा, देखो ये दो अलग अलग लाइन में आ जाएगा। हाँ अब अभी मैं चाहता हूँ कि H2 को थोड़ा मैं सेंटर में रखने के लिए, तो उसको मैं क्या क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा H2 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो तो मेरा H2 आ गया सेंटर पे। हाँ और अभी देखो ये अभी जो ये मेरा जो यूएल जो है, यूएल के अंदर भी मैंने फ्लेक्स लिख के रखा है, हाँ। डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अभी मैं इसको भी चाहता हूँ कि मैं इसको भी मैं इसका भी फ्लेक्स डायरेक्शन में चेंज करना चाहता हूँ। सेंटेक्स। तो हाँ बोलो, ये फ्लेक्स क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन सेंटर। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सब मतलब सेंटर पे आ जाए। सेंटर में नहीं बाबा, कॉलम में मत कॉलम वाइज सब आ जाए। कॉलम। हाँ हाँ, देखो ऐसा होगा, कॉलम में आ गया, ठीक है। एक मिनट में तुम्हें कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोल। অ্যাকাউন্টে, হ্যাঁ 500 টাকা পড়ে আছে। তো হ্যাঁ সে ঠিক আছে, সেটা দিয়ে দিতিস। তো এমনি পাড়ায় কেউ নেই, তোর পাড়াতে কেউ নেই, বা বাড়িতে ভাই ভাই বোন, এই সরি বোনকে জিজ্ঞেস কর। হ্যাঁ, আবার কি। আচ্ছা তুই একটা কাজ কর, শোন, তুই আমাকে 10টার দিকে ফোন কর, ঠিক আছে, আমি একটা ক্লাস করাচ্ছি, ক্লাসটা করে নাই ফোন করছি। हाँ देखो, तो कहाँ पे था, हाँ देखो अभी क्या है तुम्हारा, देखो फ्लेक्स डायरेक्शन तुम्हारा आ गया कॉलम वाइज। कॉलम वाइज आ गया। हाँ, अभी मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटर करने के लिए, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओ अच्छा नहीं, इसको मुझे करना होगा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में है एक्चुअली, इसका जो विड्थ जो है ना, देखो इसका अगर मैं देखो तुम आगे बैकग्राउंड कलर, ये पूरा विड्थ लेके बैठा है, ठीक है, तुम इसको सेंटर देने से नहीं होगा। इसको मुझे क्या करना होगा कि ये सेम चीज टेक्स्ट अलाइन सेंटर बताना होगा, देखते हैं काम करता है कि नहीं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर तो इसमें ये बीच में आ गया, ठीक है। बीच में आ गया। हाँ सपोज अभी ये बताओ, अभी ये थोड़ा ठीक ठाक दिखने में लग रहा है ना, कि थोड़ा लॉजिकली। हाँ ठीक ठीक दिख रहा है। तो अभी H2 में अब ये देखो थोड़ा चिपक चिपक के बैठा है, मुझे मुझे मैं चाहता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो। तो H2 में मैं क्या ऐसा मैं क्या एट्रीब्यूट ऐड करूँ जिससे कि इसमें इसका जो
यूएल का जो गैप जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए। पिक्सल। हाँ पिक्सल, मतलब उसमें क्या करो, पिक्सल। पिक्सल क्या करो, वो मार्जिन यूज करना चाहिए मुझे या फिर पैडिंग करना चाहिए? पैडिंग यूज कर। पैडिंग करूंगा तो वो अंदर से आ जाएगा ना। देखो, हाँ। देखो अब ना ये एक अच्छा सिनेरियो है, अब तुमको लॉजिक आ जाएगा इसमें सामर्थ्य में। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर दिया रेड, ठीक है। हाँ। अभी अगर मैं करूँ पैडिंग बॉटम में करूँ 10 पिक्सल, देखो तो क्या होगा। अभी दिख रहा है तुमको क्या हो रहा है कि इसका अंदर का जो गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हाँ। तो क्या ये सही है? तुमको क्या लगता है? नहीं। तो अभी देखो, अभी अगर मैं करूँ मार्जिन मार्जिन। बॉटम पिक्स। 30 बॉटम। पिक्सल, देखो अभी देखो H2 के बाहर से गैप आया। गैप हुआ कितना तक यूएल के बीच, H2 से H2 के बाहर से गैप आया यूएल तक 30 पिक्सल का। 30 पिक्सल। हाँ, तो ये लॉजिक है। इसलिए हम लोग मार्जिन यूज कर। मार्जिन यूज करते, उसका रीजन यही है। तो यहाँ पे मुझे जो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे लिखना होगा मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है। देखो तुम्हारा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो यूएल एल आई, यूएल के अंदर जो एल आई जो है उसके बीच भी थोड़ा गैप आ जाए। तो उसके लिए एक है तुम्हारा प्रॉपर्टी आता है कॉलम गैप। कॉलम गैप करके देखो एक आता है कॉलम गैप। रो गैप यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज कर सकते हो, उसको हटाओ अभी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के लिए। यूएल के अंदर जो एल आई है उसका मैं कर सकता हूँ मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल का। देखो तभी इस पे 5 पिक्सल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ शायद, ठीक है। 10 पिक्सल ठीक है। देखो आप सही लग रहा है ये? हाँ, सही लग रहा है। देखो अभी देखो, अब ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिव भी हो गया है। देखो अब तुम्हारा कोई हॉरिजेंटल कोई यहाँ पर नीचे स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा है। तो ये है ना तुम्हारा फ्लेक्स का काम, ठीक है। हालांकि फ्लेक्स के अंदर इतना नहीं है, और भी बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशियंट है। अभी देखो, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो होम प्रोडक्ट अबाउट कॉन्टैक्ट गैलरी पेज जो है ना, हाँ। एक मिनट में इसका थोड़ा आ, इसके भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें जब मैं होवर करूँ तो इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। हाँ। वो कैसे कर सकता हूँ, कोई आइडिया? स्टाइल। हाँ स्टाइल में। स्टाइल में कलर। अच्छा देखो, स्टाइल कलर। होवर इफेक्ट कहते हैं इसको। मेरा अभी ये जो यूएल के अंदर जो एल आई जो है, इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। इसका कमेंट जो यहाँ पर ऐड कर दो। देखो देखो इसको ऐसे करके लिखना होता है, होवर।
देखो, जब मैं होवर करूँ तो कलर क्या हो, कलर तुम्हारा हो जाए ग्रीन। अभी देखो क्या हुआ, देख रहा है? हाँ जो दिख रहा है। कलर चेंज हो रहा है। तो इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो देखो यूएल के अंदर एल जो मैंने लिखा था वो सेम चीज मैंने लिखा, लेकिन जब मैंने कॉलन देके होवर लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम नॉर्मल तो बस ऐसे लिखो जो तुम दिख रहे हो, लेकिन जब मैं तुमके ऊपर होवर करूँ तो इस ब्लॉक के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो जो सीएसएस लिखा है वो ट्रिगर हो जाए। ठीक है, वही हो रहा है देखो। और इसमें एक और चीज कर सकते हो कि तुमने देखा होगा कि तुम जब भी किसी वेबसाइट में जाके ये जो नेविगेशन बार के अंदर जब तुम होवर करते हो तो तुमको एक हाथ वाला एक आइकॉन दिखता है, हाँ दिख रहा है। तो उसको तुम कर सकते हो ऐसे कि कर्सर पॉइंटर कर दोगे ना तो दिखना भी तुमको वो ऐसे दिखेगा। देखो, ये देखो। हाँ ठीक है, और देखो ये जो होवर जो हो रहा है ये ना मतलब अचानक से हो जा रहा है, तुम इसको फील कर पा रहे हो? हाँ अरे मतलब हाँ हाँ मत हाँ बोलो, दिखाई दिखाई दे रहा दिखाई है दे लेकिन सडनली हो जा रहा है। हो जा रहा है। तो उसको हम लोग एक डिले दे सकते हैं, कैसे? ऐसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड। तो देखो ये दिख रहा है, अभी अभी कुछ अलग दिख रहा है। रुको मैं इसको थोड़ा आ, चलो, अब कुछ फील हो रहा है, कुछ डिफरेंस सा दिख रहा है। हाँ थोड़ा डिले ले रहा है, कितना डिले डिले? ले रहा है। 5 सेकेंड का, 5 सेकंड का डिले। 0.5 सेकेंड का, सॉरी। 0.5 सेकंड। मैं अभी करता था एक का, तो तुमको और भी जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। ये देखो 1 सेकंड। दिख रहा है। हाँ लेट हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि तुम एक अच्छा एक इंटरेक्शन, मतलब यूजर आके इंटरेक्ट कर पाए वैसा कुछ तुम बना सकते हो, कि लग रहा है कि नहीं वेबसाइट मेरे साथ बात कर रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन मुझसे बात कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम लोग रखते हैं जब प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं तो इसको रखते हैं 0.3 सेकेंड पे, थ्री कि ज़्यादा सेकंड डिले भी ना हो और दिखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे बैनर वाला कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो बैनर वाला बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, तो एक अच्छा इमेज में ले लेता हूँ। इमेज क्या है मेरे पास, देखता हूँ। अच्छा, ये वाला इमेज में लेता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर। देखो अब मेरे पास इमेज आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं अपने इस वेबसाइट के अंदर यूज करूँ, अपने इस एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं कैसे करूँ वो बताओ, बताओ। इस इमेज टैग को मैं कैसे यूज करूँ, सॉरी इस इमेज को मैं कैसे यूज करूँ अपने ब्राउजर पे, कोड में, बताओ कैसे करूँ उसको, याद है कुछ? हेलो, फिर से भूल गए क्या? नहीं
अरे देखो, इमेज के लिए क्या होगा, इमेज टैग। इमेज हाँ एकदम, ऐसा करके याद रखना, इमेज के लिए मैं उतना मतलब प्रेशर ही मत लो। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि अब क्या होगा कि इसको मुझे फाइल का नाम बताना होगा। फाइल कहाँ पे है मेरा, हाँ। यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में है। रूट डायरेक्टरी मतलब समझते हो? हेलो। नहीं, रूट डायरेक्टरी मतलब क्या, कि जैसे तुम्हारा जो तुम जिस रूम में अभी हो ना, हाँ उस सपोज उस रूम के अंदर एक तुम्हारा ट्रॉली बैग है। तो हाँ उस ट्रॉली बैग का जो मतलब वो जिस जगह पे है वो है तुम्हारा रूट डायरेक्टरी। अगर वो किसी और घर में होता तो वो तुम्हारा रूट डायरेक्टरी नहीं होता, मतलब और अगर रूम में होता। लेकिन वो तुम जिस रूम में हो, वो ट्रॉली भी तुम्हारा सेम रूम पे है, ठीक है। हाँ। तो उसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। मतलब तुम जहाँ पे बैठे हो वो भी वहां पर ही है। टेक्निकल टर्म में इसको ऐसा कहते हैं, और अगर तुम नॉर्मली बोलो कि नहीं ये तो सेम रूम में है, वैसा, ठीक है। तो हाँ। उसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं ना कि इमेज डॉट जेपीजी। जेपीजी। तो अभी अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, देखो। तो पहले देखते हैं कि ये जो हमारा जो इसका एक नाम देते हैं। इसका नाम होता है बैनर, ठीक है, बैनर सेक्शन। बैनर। अब मैं क्या करता हूँ कि बैनर का मैं देखता हूँ कि बैनर का एक्चुअली क्या चक्कर है। बैनर कितना जगह ले रहा है मैं थोड़ा देखता हूँ। बैकग्राउंड कलर में देता हूँ, उसका मैं देता हूँ तो रेड, ठीक है। ये देखो, तो बैनर इतना सा जगह ले रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा जो मेरा जो इमेज जो है वो भी उतना सा ही विड्थ ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बैनर के अंदर जो इमेज में जो मेरा टैग जो है उसका विड्थ जो हो जाए कितना, बताओ कितना देना होगा मुझे विड्थ, कितना परसेंटेज। 10 या 20। 10 या 20? हाँ। अरे 100% देना होगा। मतलब पूरा जगह पूरा लो, मेरा जो जितना सारा जो जगह जो है वो पूरा ले लो। देखो, देखा, हाँ अब देखो। पूरा आ गया। और हाइट जो है वो भी पूरा ले लो। तो इसमें क्या होगा कि तुमको नीचे दिख रहा है कि एक रेड कलर का दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ वो देखो, वो तुम्हारा चला गया। नहीं, वो शायद वो इमेज के लिए आ रहा है। नहीं, इमेज कैसा है, तो इमेज शायद, नहीं इमेज ऐसा नहीं है। इमेज नहीं है इमेज। अच्छा, उसके लिए एक प्रॉपर्टी एक्चुअली यूज करना होगा, वो है ऑब्जेक्ट फिट कवर। ऑब्जेक्टिव फिट कवर। उससे क्या होगा कि इसको फिट कर, नहीं अभी भी नहीं होगा। बैकग्राउंड। अभी क्यों नहीं आ रहा है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में अगर मैं हाइट टू 100%, कोई टैग में भी नहीं आ रहा है।
इसको बाद में देखते हैं, इसको मैं अभी याद कर नहीं कर पा रहा हूँ जहाँ हो कि ऐसा कुछ मेरा आउटपुट आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद मेरा एक जैसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा एक टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट ऐसा कुछ बनाने के लिए, जैसे अबाउट अस, ठीक है। मैंने एक डिप बनाया और डिप का मैंने नाम दिया अबाउट अस, ठीक है। इसका चाहिए तो एक मिनट, शायद हो जाएगा। एक ब्यूटी को यूज किया था। जो फिट से होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं बाद में दे बता दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी ऐसा रहने दो। फिर मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक टेक्स्ट आए कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लिखा है अबाउट अस, ठीक है। तो उसके नीचे पी टैग आ जाए, पी टैग के अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ लिखा है हमारे वेबसाइट के बारे में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे दिख रहा है। देखो अभी इसका आउटपुट ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि बाद में जब तुम देखो तो तुमको समझ में आए। तो देखो, पहले मैं एक काम करता हूँ कि मेरा जो अबाउट अस जो सेक्शन जो है ना, मैं उसका थोड़ा एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ। बैकग्राउंड कलर मैं क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो हाँ उसके लिए तो पहले मैं कर सकता हूँ कि जो मेरा जो अबाउट अस के अंदर जो
इस क्लास के अंदर जो h2 टैग जो है उसको मैं हाँ, बीच में आना चाहता हूँ, सेंटर में। तो उसके लिए क्या CSS लिखना होगा मुझे? टेक्स्ट अलाइन, हाँ सेंटर। सेंटर, हाँ। ट्राई करोगे देखो तब खुद से बोल पाओगे। कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या हुआ? ओ, मैंने लिखा H1, सॉरी 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 सॉरी, H1, H1 H1 टैग। हो गया। अब देखो ये ना, मैं मतलब सभी तरह से चिपक चिपक के आ रहा है, ठीक है, एकदम मतलब लेफ्ट और राइट से एकदम चिपक के। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा गैप लाने के लिए, तो मैं कर सकता हूँ ना पैडिंग। पेडिंग टॉप टॉप से मुझे कितना चाहिए, टॉप मुझे 30 पिक्सल। 30 पिक्सल। देखो अभी कुछ दिखने में अच्छा लग रहा है। लेफ्ट और हाँ, राइट से कितना लूँ बताओ, कितना लेने से अच्छा हो? पेडिंग लेफ्ट कितना लूँ? 30 20 पिक्सल या 10 ठीक है, 20 पिक्सल। 20 पिक्सल। और पैडिंग राइट राइट्स। राइट्स राइट से भी 20 पिक्सल। हाँ, तो हाँ अभी ठीक ठाक लग रहा है थोड़ा सा। हम्म, और बॉटम से भी थोड़ा दे देते हैं, 50 पिक्सल बस। 50 पिक्सल। ठीक है। अभी देखो, अभी जो अबाउट अस और जो मेरा जो पैराग्राफ जो टैग जो है उसके बीच में मैं थोड़ा गैप लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैडिंग ये या मार्जिन? पेड पेडिंग पैडिंग क्यों? पैडिंग सो अब मतलब सॉरी अब अंदर से आएगा ना। मार्ज अंदर से है पेडिंग। तो मुझे लिखना होगा क्या, मार्जिन बॉटम, क्योंकि मुझे बॉटम से चाहिए चाहे पेडिंग 15 पिक्सल का। 15 पिक्सल। ठीक है। और टेक्स्ट को तुम ऐसे भी रख खाली सकते हो, बॉडी। और ऐसे भी कर सकते हो कि अबाउट अस के अंदर जो मेरा जो टेक्स्ट जो है उसका जो उसके अंदर जो पी टैग है उसको मैं चाहता हूँ कि सबको सेंटर में आने के लिए। या फिर एक और एक जस्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई करने से कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ, अब एक चीज करते हैं, जैसे तुम्हारा एक जैसे एक डिव है, और डिव के अंदर होता है ना कि लेफ्ट साइड में इमेज, राइट साइड में जैसे तुम्हारा कुछ एक मिनट बताओ। देखो ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि लेफ्ट साइड में एक इमेज और राइट साइड में टेक्स्ट, हाँ, ठीक है। टेक्स्ट कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अभी के लिए हम लोग इस इमेज को ले लेते हैं। और क्लास का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया अनदर एरिया। अनदर एरिया।
ऑफ अनदर एरिया के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो डिप जो है, मैं डिप एक नहीं सॉरी पहले एक इमेज लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं एक और डिप ले लेता हूँ। उसके अंदर मैं दे देता हूँ कि H5 जो है वो है न्यू एरिया टाइटल, ऐसा दे सकता हूँ। और नीचे मैं दे सकता हूँ पी टैग के अंदर मैं एक बहुत लंबा सा कॉन्टेंट मैंने लगा दिया, ठीक है। हाँ, और मैं यहाँ पर मुझे SRC के अंदर ये क्या देना होगा, उस फाइल का नाम क्या है तुम्हारा, है about.jpg, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि इस फाइल का नाम यही है, about.jpg। तो पहले देखते हैं कि ये दिख कैसे रहा है। इसको साइड बाय साइड रखते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको तो पहले मुझे एक जीप का पहले कुछ सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इसका पहले समझने के लिए एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ लाइट सा कुछ दे सकता हूँ, कि जैसे ये शायद सही है, ठीक है। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ तुम, तो डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लक्स। तो दोनों आसपास आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि दोनों का जो विड्थ जो है ना वो सेम ही है, सेम सेम। हाँ। तो इसके लिए एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि इसको भी एक div के अंदर मैं ले लेता हूँ, और इसका मैं क्लास देता हूँ, सॉरी, इसका एक मैं क्लास देता हूँ लेफ्ट एरिया, और इस div का मैं क्लास नेम देता हूँ राइट एरिया, राइट। ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ कि देखो, अब मैं चाहता हूँ कि पहले तो मैं दोनों का विद में 50-50 देना चाहता हूँ, 50% 50%, ठीक है। हाँ। तो मैं ऐसा करके भी बोल सकता हूँ, इसके अंदर जो डिप जो है उसका विथ कर दो 50%। तो इससे देखते हैं क्या होगा पहले। देखो, दोनों का हो गया 50-50, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए मैं पहले इसका मैं दे देता हूँ कलर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और राइट साइड के मैं कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर शायद चॉकलेट। देखो, दिख रहा है दोनों 50-50 विद बराबर में सब में बांट गया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ हाँ। कि थोड़ा पैडिंग यूज कर लूँ, तो पैडिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, ये समझ में आया ना तुमको। हाँ समझ तो में आई। इसका मतलब ये है कि जो अनदर क्लास, जो क्लास नेम जो है, मतलब ये जो क्लास जो हमने यूज किया है, इसके अंदर फर्स्ट जो डीप जो होगा, फर्स्ट जो हाँ। क्लोजेस्ट जो डीप जो होगा, ये वाला और ये वाला, इसमें इसको वो टारगेट करेगा, और इसका जो विड्थ जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो वही मैंने हाँ। किया है। तो अभी इसमें मैं पैडिंग देना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं पैडिंग सभी तरफ से मैं 50 पिक्सल में दे दे 50 रहा हूँ, पिक्सल। ठीक है। चलो, हो गया। अब थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा है ऐसा। अब देखो, हाँ। इसका एक्चुअली क्या है ना, कि इसको अगर मैं दिखाऊं, इसको मैंने क्या किया था, हालांकि ये करने में मेरा थोड़ा
टाइम बहुत चला गया था। इसको एक्चुअली यहाँ पर जो क्या है ना कि इसको इस डीप को मैंने ना इसको एक्चुअली यहाँ पर ये फ्लेक्स हुआ था, इसमें भी फ्लेक्स चला था दोनों का। फिर इसका अंदर एक और मतलब मैंने डीप यूज किया था, ठीक है। ये जो डीप जो है ना इसके अंदर मैंने एक और डीप किया था, उसको मैंने विथ दे दिया था, एक विथ फिक्स्ड विथ, और हाइट भी मैंने सेट कर दिया था। चलो वो करके देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले ये जो राइट साइड को मैं करता हूँ, राइट साइड का देखो, राइट साइड का मैंने कितना मैंने इसका फॉन्ट साइज दिया था मैंने 70 पिक्सल, 70 पिक्सल। और इसका मैंने दिया था पी का मैंने दिया है 60 पिक्सल। 60 पिक्सल। चलो तो फिर पहले वो करते हैं, ठीक है। तो राइट एरिया में जो H5 है उसका मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ, कितना 70 पिक्सल। 70 पिक्सल। और इसका जो पी टैग जो उसका मैं देता हूँ फॉन्ट साइज कितना बताओ 18 पिक्सल। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। और इसका मैंने शायद मार्जिन बॉटम मैंने कितना रखा था 25 पिक्सल। ठीक है। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि इसको थोड़ा कोशिश करते हैं कि इसको हम क्या इसके जैसा कुछ बना पाते हैं कि नहीं। तो एक चीज तुम पहले देखो, अगर तुम थोड़ा गौर से देखोगे, देखो दोनों का 50-50 हुई है, ठीक है। हाँ। अब इसके अंदर देखो मैंने क्या किया है ना कि एक कह सकते हो एक रैपर जैसा एक डिव मैंने ले लिया है, और उस डिव का मैंने एक विथ फिक्स कर दिया है, विथ 400 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल। पोजीशनिंग से मत देखो। अब देखो फिर से मैंने एक इमेज एक डिव लिया है, और इसको मैंने ऐसा करके, ठीक है, इसको थोड़ा हम अपने अपने तरीके से कुछ करते हैं, ठीक है। तो देखो अब तो मैंने ये जो डिप जो ले लिया है, ठीक है, इसका तो 50-50 वेट हो गया है। तभी तो मैं इसका तो मैं हाइट वेट कुछ फिक्स नहीं कर सकता। हम्म। तो इसके लिए इसका मैं एक और तरीके से मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ। एक और डिप ले लिया मैंने अंदर, और इसको मैंने कह दिया कि इमेज रैपर है इस क्लास का नाम, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि ये जो इमेज जो रैपर जो है इसका मैं विड्थ कर देता हूँ 400 पिक्सल, और हाइट कर देता हूँ 500 पिक्सल। 500 पिक्सल। देखो इसमें क्या होगा। सॉरी, मुझे इसके अंदर जो अंदर का जो इमेज जो है ना उसको मुझे बताना पड़ेगा कि तुम जितना जगह तुम्हारा पेरेंट का है तो उसका उतने जगह में रहो, उसके बाहर मत जाओ। देखो नहीं, मैंने यहाँ पर कितना दिया था। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैंने क्या किया था, आईडी। अच्छा हाँ, इसको एक चीज़ करके देखते हैं, इंस्पेक्ट में करके देखते हैं। मार्जिन लेफ्ट से करते हैं, चलो 100 पिक्सल, और पैडिंग राइट करते हैं 100 पिक्सल। हाँ, इसको थोड़ा तो ये जो है इससे थोड़ा अच्छा, पहले तो इसको थोड़ा
ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इससे मेरा काम चल गया है। ये मुझे यहाँ पे लग गया। तो तुमको समझ में आया कि मैंने क्या किया यहाँ पे? नहीं, थोड़ा डाउट। डाउट देखो, देखो ये जो, देखो पहले तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये तो हाँ। मेरा जो एक्सपेक्टेड जो आउटपुट जो है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, मैंने मतलब, देखो ऐसा नहीं है कि तुम जो दिख रहा है तुमको जो पता है तुम वैसा ही करो। तुम आउट ऑफ द बॉक्स जाके तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सीएसएस मतलब जो है ना, वो एक क्रिएटिविटी का दुनिया है, ठीक है। तुम बहुत तरीके से, अगर तुम मतलब ड्राइंग करना, अगर तुमको पसंद है, क्या तुमको ड्राइंग करना? नहीं। नहीं, अगर मतलब कुछ भी करना तुमको पसंद पसंद है, जैसे क्रिएटिविटी कुछ बनाना, तो वो सेम चीज तुम सीएसएस में कर सकते हो। दैट इज बियॉन्ड योर थिंकिंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया है ना कि मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट यूज कर सकता हूँ ना। हाँ, कुछ कर सकते। वही मैंने किया है, देखो। मार्जिन जब लेफ्ट किया तो क्या हुआ कि ये लेफ्ट में थोड़ा आ गया। हाँ। ये जो तुम्हारा जो लेफ्ट एरिया जो है ना, हाँ। 50% जो विद है, उस वहां वहां से मैंने इस जो इमेज रैपर जो वाला जो डीप जो है, मैंने कहा कि तुम मार्जिन लेफ्ट हो जाओ इस लेफ्ट एरिया से 100 पिक्सल। इतना समझ में आया? हाँ। ठीक है। और मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि तुम थोड़ा ये जो इमेज रैपर जो है, ये इमेज रैपर वाला जो है ना, मैंने कहा कि इसमें थोड़ा मैं पैडिंग लगा दूं। पैडिंग, अब पैडिंग का बेनिफिट क्या है कि भाई ये तो अंदर से आता है, ठीक है ना। देखो, मैं अगर इसको मैं बंद कर दूं, या फिर मैं यहाँ पर करता हूँ पैडिंग 0 पिक्सल, और मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, जैसे दे दे रेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पैडिंग राइट कर रहा हूँ, देखो। पैडिंग राइट करने से क्या हो रहा है तुमको दिख रहा है? गैप अंदर से आ रहा है, हाँ। आ रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ, देखो मैंने वही किया है। मैंने कहा कि तुम थोड़ा अंदर से गैप ले लो इस जो इमेज रैपर जो है ना उसके अंदर से। तो मैंने वही किया है। आप समझ में आया? हाँ। क्योंकि पैडिंग जो होता है वो पैडिंग का अंदर से आता है ना। मतलब तुम्हारा जो दरवाजा जो है, और तुम्हारा जो मतलब जो तुम जिस बेड में बैठे हो, उसके अंदर जो तुम अगर गैप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको पैडिंग यूज करना पड़ेगा। वैसा ही कुछ हाँ। कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर आके, अगर मैं लेफ्ट एरिया का जो और राइट एरिया का जो बैकग्राउंड कलर जो उसको मैं हटा देता हूँ, तो वो कुछ तब ऐसा दिखेगा, ठीक है। तब ये जो यहाँ पर जो था, वैसा मेरा कुछ आउटपुट बनी यहाँ पर भी आ गया। देखा कितना इजी है। हाँ। अब तुम चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, जैसा मैंने बताया, इस तरीके में कुछ बना सकते हो। जो छोड़ो अभी, इतना इतना तक तुमको समझ में आया कि हमने क्या क्या किया, क्यों किया? हाँ। अब चीज देखते हैं कि इसको इसको ये वाला मुझे पता है कि रेस्पॉन्सिव है, लेकिन अब देखते हैं कि नीचे वाला जो पार्ट जो है, क्या वो रेस्पॉन्सिव है? देखो, हाँ, ये वाला अबाउट ऑफ सेक्शन तो रेस्पॉन्सिव है, लेकिन ये जो देखो, ये अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है। इसको मुझे रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। देखो इसका मैंने कैसे क्या किया था, दिखाता हूँ तुमको रेस्पॉन्सिव में। देखो, ये जो इमेज जो है ना, ये अपना विद में बैठा है, और ये जो टेक्स्ट जो है वो नीचे आ गया। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, बताओ? फ्लेक्स मैंने यूज किया था, हाँ। उसी को मैं, उस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से यूज कर सकता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर ये वाला दे रहा हूँ नीचे,
मीडियम है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ कमेंट करके, अनदर एरिया रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो अनदर एरिया जो है, इसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या करना चाहिए बताओ? क्या करने से वो सब एक के नीचे एक आ जाएगा? वर्टिकल। क्या? हाँ, वर्टिकल, वर्टिकल वो यहाँ। वर्टिकल गन। हाँ, वर्टिकल के लिए क्या मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, रो या कॉलम? कॉलम यूज करना पड़ेगा। शाबाश। देखो देखो देखो, एक के नीचे एक आ गया ना? हाँ, आगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर ये जो each वन टैग जो है, इसका जो मैंने जो फॉन्ट साइज जो लिखा है ना, ये बहुत ज़्यादा है। और एक और प्रॉब्लम है, अगर तुमको याद होगा ठीक से, कि मैंने ना जो इसका जो विड्थ जो बताया था, वो बताया था कि मैं 50% होगा। अब 50% जो मैंने किया था वो तो बड़ा स्क्रीन के लिए है ना, 50-50 में डिवाइड हो जाए। हाँ। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, इस प्रॉब्लम को मैं फिक्स करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। अभी देखो कितने सारा ये तुम्हारा, एक काम करते हैं। आ, देखो 933 पर ना ये सब चुपक चुपक के आ रहा है, तो ठीक है मैं काम करता हूँ। मैं 900 से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। 900 पर आके मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर तुमको याद है कि मैंने एक मार्जिन यूज किया था, ये हाँ, मार्जिन यूज किया था। इमेज रैपर के अंदर। हाँ। उस मार्जिन को मैं 0 कर दे रहा हूँ। मार्जिन लेफ्ट 0। जीरो। तो देखो, और मैंने एक पैडिंग भी यूज किया था। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, शायद मेरा 950 से सही होगा, 950 से सही होगा। 950 पिक्सल से ये ट्रिगर होगा, सॉरी 950 पिक्सल के अंदर से ट्रिगर होगा। हाँ, तो अभी शायद ठीक ठाक लग रहा है। देखो अभी मैं देखता हूँ कि अभी चिपक रहा है क्या बीच में? नहीं। नहीं। लेकिन ये देखो, ये जो न्यू एरिया जो एरिया टाइटल जो ये ना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, रेस्पॉन्सिव के लिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसका क्या मुझे डिक्रीज चलो, करना चाहिए? समझा नहीं। हाँ हेलो। हाँ बोलो। नहीं समझ पाया। नहीं अभी नहीं, क्या बोला? ये देखो अभी जब बड़ा स्क्रीन है तब तो ये सही दिख रहा है, ये तो एक पूरा एक लाइन में आ रहा है। हाँ। जब मेरा डिवाइस का जो विड्थ जो जब सपोज मैं टैब में देख रहा हूँ किसी, तो टैब में हाँ, क्या हो रहा है कि ये तो एक लाइन में नहीं है। नहीं आ रहा है। मतलब जगह को एडजस्ट करने के लिए ये नीच में, मतलब ये नीचे खिसक के चला आ रहा है। नीचे आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन में आए, न्यू एरिया टाइटल जो ये टेक्स्ट एक लाइन में आए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? हम्म, छोटा करना पड़ेगा साइज को। एकदम बरोबर। कितना छोटा करने से होगा देखते हैं। देखो, अगर मैं 50 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा अभी के लिए। हाँ। देखो,
तो मैं वही करता हूँ, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। तो मेरा ये अभी ट्रिगर हो गया। ठीक है, देखो जब मैं यहाँ पे देखना, ये जो एरिया जो है, अब अगर मैं 900, अभी क्या है 957, ठीक है। अभी देखो इसको मैं, देखो अभी ये 905 जब आया, उसके नीचे जब आएगा तब ये ट्रिगर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला CSS। अभी इसको और छोटा करते देखते हैं अब क्या होता है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नहीं देखो, देखो नहीं। अभी यहाँ से भी तुम्हारा मतलब एकदम आजू बाजू में आ जा रहा है। तो एक और मैं मीडिया क्वेरी यहाँ पर लिख सकता हूँ फिर से। मीडियम। तो कितने से मैच मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 7,500 से मैं ले लगता हूँ। तो यहाँ पर मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे यहाँ पर ना एक और चीज़ को मैंने अभी तक म्यूट नहीं किया था, वो है तुम्हारा इसका जो पैडिंग जो है, हाँ। पैडिंग राइट 95 पिक्सल, उसको मैं हटा देता हूँ इमेज रैपर का, क्योंकि वो भी तो जगह ले रहा है ना। जगह ले रहा है। पैडिंग राइट 0 पिक्सल, ओके। हाँ। इसको क्या बोलते हैं? हाँ देखो, मुझे बताना होगा कि इस समय पे ये जो पेरेंट, ये जो डिप जो है इमेज रैपर, इसका विथ भी 100% ही रहेगा इस टाइम पे। वरना ये क्या हो रहा था ना कि ये मतलब इसके ऊपर छुपा, इसके ऊपर आ जा रहा, देखा देखा अभी ये प्रॉब्लम तुमको दिखा है अभी कि मैंने सब कुछ हटा दिया है, लेकिन फिर भी ये मतलब आ, ऐसा ऐसा भी है अभी, अगर मैं बिना विथ का, विथ 100% लगाओ तो ऐसा दिख रहा है अभी। तो मैं मतलब इसको भी कह रहा हूँ कि ये जो तुम जो चाइल्ड जो हो लेफ्ट एरिया के अंदर, तुम भी उतना ही विथ लो जितना तुम्हारा लेफ्ट एरिया का है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि चलो तुम्हारा भी विथ जो है वो 100% रहेगा। ठीक है, एक चीज मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, पैडिंग में थोड़ा सा रख सकता हूँ, शायद 20 पिक्सल का, शायद ठीक दिखेगा, बरोबर ना? हाँ। समझ में आ रहा है क्या रीडिंग तुमको? रेट। बताओ, कुछ भी कहीं पे कुछ भी डाउट हो रहा है तो बताओ। नहीं तो नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, मतलब इसको मैं हाँ। ना रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि हर एक डिवाइस में ये अच्छा दिखे, बस अच्छा अच्छा। दिखा। हाँ, अभी देखो, अभी अभी मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन 600 से ये और अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ। तो ऐसा कर सकते हैं कि अभी फिर से मैं एक मीडिया क्वेरी लिख रहा हूँ। फाइव फिफ्टी से मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने जो चीज़ लिखा था यहाँ पे, एरिया अनदर एरिया। उसका जो विथ जो 50%, मैं बोलना चाहता हूँ कि नहीं, अभी इस ये जो तुम्हारा जो अभी जो हालत जो है, अभी जो तुम्हारा जो पिक्सल का जो विथ जो, इसमें तुम 50-50 में नहीं होगा भाई। तुम दोनों 100% करके जगह ले लो, लेफ्ट एरिया और राइट एरिया वाला जो डिप जो है, तुम दोनों 100% करके जगह ले लो। तो देखो, 100% करके जगह ले लो, 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 तो देखो, 1
और नहीं, सॉरी, अभी ऐसा करके नहीं होगा। इसको ना मुझे, मैंने यहाँ पर फ्लेक्स फ्लेक्स लगा के रखा है, तो फ्लेक्स में क्या होगा ना, तुमको फ्लेक्स का जो चीज़ है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो एनादर के अंदर आओ, इसमें बोल दो फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा वो कर दो कॉलम में, तो ये तुम्हारा काम ऑटोमेटिक कर देगा। देखो, ठीक है ना। उसके बाद तुमको बताना पड़ेगा, ये CSS तुमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम बताओ 100%, तो ठीक है 100%। अभी ये तुम्हारा 100% जगह ले लेगा, ठीक है। हाँ। अब देखो, अब ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों इसके ऊपर आ जा रहा है, हाँ। ये मुझे देखना होगा अभी। तो ठीक है, और इसका हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इमेज जो है ना, एक्चुअली इमेज थोड़ा कभी कभी पंगा करता है। तो मैंने यहाँ पर 100% दिया, मतलब क्या, ये जो पेरेंट जो विथ जो है, इसका जो विथ जो मतलब इसका जो हाइट जो है वो तुम ले लो। मतलब यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ कि हाइट 100%, तो ये क्या होगा, पेरेंट का जो हाइट जो है ये बोलेगा, ठीक है। मतलब आ, क्या बताओ, जो मेरा मम्मी पापा का जो जगह जो है वही मैं यूज़ करूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा जगह में यूज़ ना करूँ, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आकर मुझे लिखना होगा, ये जो इमेज रैपर जो है, उसके अंदर जो इमेज जो है, इमेज टैग जो है, उसका मुझे हाइट लिखना पड़ेगा 100%। तो तब ये सही से काम होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो लेफ्ट जो एरिया जो है और जो राइट एरिया जो है, इसके बीच में थोड़ा गैप दे दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। लेफ्ट और राइट ये मार्जिन ये मार्जिन क्या मतलब, टॉप या बॉटम? तो लेफ्ट, क्यों टॉप, क्यों लेफ्ट? लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट। अरे लेफ्ट राइट सॉरी मतलब तो तुम्हारा राइट साइड सॉरी से सॉरी। लेफ्ट साइड से आएगा। देखो लेफ्ट एरिया जो है वो तो ऊपर में है ना, हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि उससे नीचे, उसके नीचे वाला जो जो टीप या फिर इमेज टैग कुछ भी हो, उससे मैं थोड़ा गैप मेंटेन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बॉटम में चाहिए ना कुछ लगाना होगा। हाँ। तो मुझे लिखना होगा मार्जिन बॉटम, बॉटम। मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल दे दो, या फिर 20 पिक्सल, तुम्हारा जो मर्जी। देखो, तो अब ये हो गया। देखो अब ये तुम्हारा चल रहा है। और यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो, इसका अभी जो ये जो तुम्हारा जो इसको जो ये जो है ना, इसको अब मैं नॉर्मल में दे सकता हूँ। इसका फॉन्ट साइज इतना रखने का जरूरत नहीं, इसको कर दो अभी 25 पिक्सल। हाँ, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं चाहिए। शायद शायद 35 सही रहेगा, 35 सही रहेगा, ठीक है। और देखो, अभी यहाँ पर ये जो इमेज का यहाँ पर जो पैडिंग जो है, इसको मैं हटा सकता हूँ, ये अभी नीड नहीं है। क्योंकि जब छोटा स्क्रीन होगा ना, तो ये एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगा। तो इमेज रैपर के अंदर ये जो यहाँ पर जो पैडिंग जो है, पैडिंग राइट जो है, इसको मैं कर दे रहा हूँ 0।
और अब तुमको कुछ मतलब दिख रहा है क्या कि ये इमेज क्या हो रहा है अभी, जब छोटा स्क्रीन में क्या हो रहा है, ये दिख रहा है तो इमेज कैसा हरकत कर रहा है ये इमेज, अच्छा लग रहा है क्या ये? मतलब दिखने में। नहीं अच्छा लग रहा है। हम्म। कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट फिट नाम का एक प्रॉपर्टी आ जाता है जिसको तुम कह सकते हो कि कंटेन, जो विद आ रहा है उसके अंदर तुम कंटेन हो जाओ। देखो अब देखो, अब सही हो रहा है ना, अब सही लग रहा है, पहले से तो अच्छा दिख रहा हाँ है ना। हाँ हाँ। और एक चीज कर सकते हो, देखो मतलब जितना, जब तुम जितना लोअर स्क्रीन में जाओगे ना, तो उस टाइम पे तुमको क्या करना होगा कि ये जो बाहर का जो ये जो गैप जो है ना, जो मैंने पैडिंग जो दिया है, इसको तुम जितना कम रखोगे उतना उतना अच्छा है। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि अनदर जो एरिया जो है इसका जो पैडिंग जो अभी क्या है 50 पिक्सल, तो जब 550 पिक्सल के जब नीचे जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि पैडिंग जो है वो हो जाए 20 पिक्सल। देखो तब ये दिखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। नहीं अभी तो मैं नीचे नहीं हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ। देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा। तो इसको तुम और भी मतलब तरीके से तुम इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। एक चीज है कि यहाँ पर ये नहीं, ठीक है ठीक है। तो देखो यही है, कुछ हवा नहीं है इसमें, सीएसएस में बहुत इजी है। ये हो गया तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे तुम्हारा वो पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब जो तुम्हारा स्टैटिक होता है, ठीक है ना, स्टैटिक होता है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है, ऐसा कुछ होता है पोजीशन, स्टिकी होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो तुम्हारा सीएसएस जो एचटीएमएल सीएसएस जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। वो थोड़ा ट्रिकी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब बताओ आप, अब तुम क्या करोगे? हेलो। हेलो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो क्लास जो खत्म हो गया, जो आज पिछले और आज का जो दिन का जो क्लास जो हुआ, उसके बाद हाँ तुम क्या करोगे? मैं प्रैक्टिस कर लूंगी पहले क्लास का जो फाइल बनाना है। फाइल नहीं, फॉर्म फॉर्म। फॉर्म। हाँ फॉर्म और आज का फ्लेक्स बॉक्स। हाँ थोड़ा कर लो, ठीक है, वरना पहले तुम्हारा भैया आएगा, पहले वो मुझे कूटेगा, ठीक है, उसके बाद वो तुम्हें कूटेगा। तो मुझे क्या कूटेगा तो मैं तो उसको किसी भी तरीके से उसको हटा दूंगा। तुम्हारे पास आएगा तो तुम क्या करोगे, तुम जाओ, ठीक है। बुरा तो नहीं माना ना तुमने? हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि बुरा नहीं लगा ना तुमको मेरा बात? नहीं 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 बुरा नहीं लगा। देखो प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो ये जितना ये सब चीजें तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना मतलब तुमको चीजों को और अच्छे तरीके से तुमको समझ में आएगा कि भैया क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और क्या क्या तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको चीजों जिस तरीके से दिखाया तुम उसी तरीके से इसको करोगे, और भी बहुत सारे तरीके से तुम इसको कर सकते हो, ठीक है, हाँ और भी बहुत सारे इसका तरीका है। लेकिन मैंने जो तुमको जो चीजें जो दिखाया वो जब तुम किसी कंपनी में काम करने जाओगे कि ऐसा ही तरीका तुमको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से करोगे तो चीजों तुमको और भी मतलब जल्दी जल्दी तुमको वो मतलब तुम चीजों को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। फिर ओके।
तो तुम जब तुम मतलब अभी तो तुम नेक्स्ट वीक में चले जाओगे ना घर। हाँ, शायद कल चले जाऊंगी। हाँ, कल चले जाओगे। तो जब तुम आना मतलब रूम में और या फिर उड़ीसा अपने कॉलेज में, तो मुझे थोड़ा बता देना कि मैं भैया मैं आ गया हूँ। हाँ, तो ये घर पर थोड़ा नहीं हो सकता क्योंकि नेट का इशू है। हाँ हाँ, वो मुझे ऑब्रो ने बताया कि घर पे नहीं होगा। तो हाँ, जब कॉलेज में जब फिर से रिटर्न आ जाओगे तो उस टाइम पे मुझे बताना कि हाँ, भैया मैं आ गया हूँ। तो फिर मैं शुरू कर दूंगा क्लास, ठीक है। हाँ, और इसको भी थोड़ा घुमा फिरा के प्रैक्टिस करना। यूट्यूब में खुद से देखना कि इसको और कैसे कैसे तरीके से क्या है, फ्लेक्स क्या है, ठीक है। हाँ, हाँ, और ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या है। और जितना ज़्यादा तुम खुद से पढ़ाई करोगे तुमको पता चलेगा। क्योंकि ये दो चीज़ें ना जो है तुम्हारा मतलब एकदम फाउंडेशन लेवल का कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा तुम उतना अच्छे तरीके से तुम यूआई डिज़ाइन कर पाओगे। हाँ, यूआई यूएक्स डिजाइन। नहीं, यूआई यूएक्स अलग हो गया। यूएक्स क्या है कि तुम्हारा कोई तुम डिज़ाइन बना के बस दे रहा हो, बस तुम मतलब फिग्मा जो या फोटोशॉप में है हाँ, इमेज हाँ, टाइप का एक लेआउट बना के दे रहे हो। लेकिन जब तुम यूआई। उस इमेज से जब तुम एचटीएमएल में कन्वर्ट कर रहे हो, जब तुम खुद से जब हाथ से जब कोड लिख रहे हो, हाँ, ऑन दैट टाइम लोग तुमको बुलाएगा कि तुम एक डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर। या फिर अगर तुम बैक एंड का भी काम कर रहे हो तो तुमको बोलेगा वो बैक एंड डेवलपर, मतलब फुल स्टैक डेवलपर। जो डेवलपर फ्रंट एंड का काम भी कर रहा है, बैक एंड का काम भी कर रहा है। और जो डेवलपर ये दोनों काम कर सकता है मार्केट में, उसका जो सैलरी जो है वो बहुत हाई होता है। तो मतलब ये चीज जब चीजें सीख के जब तुम कंपनी में जाओगे तो तुमको हाई प्रायोरिटी मिलेगा कि नहीं ये बंदा फ्रेशर तो है लेकिन इसको सब कुछ पता है। पता है। और तुम्हारा नाम क्या है, स्वाति या फिर पूजा? मेरा अने निकनेम स्वाति है, पूजा है। स्वाति पूजा। नहीं, नहीं, मेरा निकनेम सिर्फ पूजा है। अच्छा निकनेम, ओ अच्छा सॉरी, निकनेम पूजा है और स्वाति कौन है? स्वाति मेरा माने मतलब मेरा कॉलेज का जो फ्रेंड मेरा मतलब फ्रेंड्स वगैरह ने तुम्हारा नाम दे दिया? नहीं, 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 मेरा आइड- क्या? मेरा नाम स्वाति है। मतलब निकनेम स्वाति है लेकिन जो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, स्वाति हो पूजा हो एक नाम से बुलाएगा तब भी चलेगा। तो ठीक है, करना प्रैक्टिस करना पूजा, अच्छे से एंजॉय करना। फिर पूजा के बाद फिर देखते हैं। और ये जो मैं कोड जो है वो मैं तुमको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा ओपन करके देख लेना अगर कुछ भूल गए। और वीडियो में तो मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वहां से तुम देख लेना थोड़ा, ठीक है। यस। ठीक, चलो बाय।